दोस्तों, आज इस प्यारे से गार्डन में हम आज गार्डनिंग की एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर चर्चा करने वाले हैं, जो है सॉइल। सॉइल की बात करें तो सॉइल एक ऐसा मीडियम है गार्डनिंग का जिसके बिना आप पौधों की ग्रोथ को सोच नहीं सकते। वैसे तो पौधों को हम पानी में भी उगा सकते हैं, हमारे पास कुछ वाटर प्लांट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैक्सिमम प्लांट्स हमारे सॉइल में ही ग्रो करते हैं। लेकिन सॉइल जब हम पॉटिंग के लिए या गमलों के लिए तैयार करते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। सॉइल के अंदर पानी खड़ा ना हो जिससे जड़ें न गले हमारी, सॉइल के अंदर नमी बरकरार रहे जिससे कि जड़ें सूखे नहीं। तो आइए आज हम देखते हैं कि हम अपने गमलों के लिए अच्छी मिट्टी, और एक बात और यहाँ देखेंगे हम कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स कैसे हो, पोषक तत्व कैसे हो, जिससे कि पौधे की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि अपने गमले के लिए हम मिट्टी किस तरीके से तैयार करें, पॉटिंग सॉइल कैसी होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हमें मिक्स करनी है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल की जब हम बात करते हैं तो इसमें कुछ लाल मिट्टी और कुछ सिंपल गार्डन सॉइल हमने मिक्स की है, और इस तरीके की मिट्टी आप गार्डन से, फील्ड से, या इवन कहीं अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। मिट्टी के अंदर बाकी चीज़ें किस तरीके से मिलानी है, उसको न्यूट्रिशियस किस तरीके से बनाना है प्लांट्स के लिए, उसकी हम बात करें। दूसरा मटेरियल हमने लिया है यहाँ, ये वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट एक बहुत ही अच्छा मैन्योर है, फर्टिलाइज़र का काम करता है, जो कि पौधों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तीसरी चीज़ हम यहाँ ले रहे हैं कोकोपीट। आप देख रहे हैं कोकोपीट दो फायदे करती है। पहला, ये वज़न कम करती है हमारे गमले का। जैसे कि हम देख रहे हैं कि टेरेस है, टेरेस पे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं जिससे छत का वज़न बढ़ने की संभावना रहती है। लेकिन अगर हम ये कोकोपीट उसमें मिला रहे हैं तो मिट्टी की मात्रा कम हो जाएगी और गमले का वज़न भी कम हो जाएगा। और एक जो सबसे बड़ी खास बात कोकोपीट की है कि ये पानी को रिटेन करके रखता है और प्रॉपर जो मॉइस्चर है, नमी है, वो पौधे के अंदर बनाए रखता है। इसके बाद एक सबसे ज़रूरी चीज़ और है, दिस इज़ रिवर सैंड। रिवर सैंड क्या काम करती है, हमने पहले बात की कि हमारी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर ड्रेनेज हो सके, पानी खड़ा नहीं रहे। तो ये रिवर सैंड क्या करती है, रिवर सैंड पानी को जमा नहीं होने देती। जितना पानी चाहिए वो कोकोपीट एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी ये रिवर सैंड जो है वो ड्रेन कर देगी। उसके बाद एक चीज़ और हम यहाँ ले रहे हैं, दिस इज काऊ डंग। काऊ डंग मीन्स गोबर की खाद है। यहाँ पर हमारे पास ये बफेलो डंग भी हो सकता है, काऊ डंग भी हो सकता है। इसके अंदर न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा है और जितना भी पोषक तत्व हमारे पौधों को चाहिए वो इस काऊ डंग में अवेलेबल है। तो आइए इन सब इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से हम आज पॉटिंग सॉइल तैयार करेंगे। 3 इंग्रेडिएंट्स बेसिकली हमें चाहिए, गार्डन सॉइल, कोकोपीट और सैंड होना ज़रूरी है। उसके बाद आप ऑप्शन में काऊ डंग भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास दोनों ही अवेलेबल हैं तो आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो इस गार्डनिंग पॉट या पॉटिंग सॉइल तैयार करने के लिए हम 50% तक गार्डन सॉइल लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर साइज ऑफ पॉट, कि आपके पॉट का साइज़ क्या है। आप 50% यहाँ सॉइल लेंगे। सॉइल लेते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सॉइल के अंदर किसी भी तरीके के कोई भी कंकड़ पत्थर ना हो, सॉइल आपकी भुरभुरी हो, एकदम से नर्म हो, जिसके अंदर अगर आपको कोई कंकड़ पत्थर मिलता है तो आप उसे पहले ही निकाल दें, क्योंकि अगर सॉइल के अंदर इस तरीके की कोई हार्ड चीज़ होगी तो वो रूट्स को ग्रो नहीं करने देगी, हमारी जड़ें जो हैं वो नीचे तक नहीं जा पाएंगी। तो हमने यहाँ 50% तक सॉइल ली है। उसके बाद हम यहाँ अभी हम एक छोटे गमले के लिए मिट्टी तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हम 40% तक यहाँ कोकोपीट लेने वाले हैं।
40% हम कोकोपीट लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। कोकोपीट लेने के बाद हम इसके अंदर सैंड मिलाएंगे। 10 to 20% हम यहाँ पर सैंड मिला रहे हैं फॉर प्रॉपर ड्रेनेज। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे। 10% आप इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर कुछ क्वांटिटी हम काऊ डंग की मिलाएंगे। अगर आप वर्मी कंपोस्ट मिला रहे हैं तो काऊ डंग की क्वांटिटी को कुछ कम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ काऊ डंग की मात्रा को बढ़ा भी सकते हैं। सीजन का भी हमें ध्यान रखना होगा। जब भी हम कोई भी खाद, फर्टिलाइज़र, कुछ भी इस तरीके की चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हम ज़्यादा गर्मी के मौसम में, समर सीजन में ज़्यादा खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे कि जड़ों के जो जलने का खतरा है वो बढ़ जाता है। अब ये सब चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। यहाँ अब मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब आप ये सॉइल मिक्स कर रहे हैं आप इस तरीके के ग्लव्स का प्रयोग भी कर सकते हैं। बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब भी हम मिट्टी में काम करते हैं, सॉइल के साथ काम करते हैं, बेयर हैंड्स काम करते हैं, तो सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कि हमारे अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रेट करते हैं। सीरोटोनिन का नाम हम सब ने सुना है, जो कि एक मूड लिफ्टिंग हार्मोन है। जब भी हम हाथ से सॉइल को मिक्स कर रहे हैं, इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, कंपोस्ट मिला रहे हैं, तो वो जो बैक्टीरिया है वो हमारे अंदर सीरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाएगा, जिससे कि हमारा मूड ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो आई सजेस्ट कि अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है डस्ट से, डर्ट से, तो आप बेयर हैंड्स ही मिट्टी को तैयार करें और एक बहुत ही अच्छी पैदावार आप अपने गमलों से पा सकते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अभी ये विंटर सीजन जाने को है, लेकिन प्रॉपर ब्लूम है यहाँ। ये सब इसी तरीके की मिट्टी से तैयार किया गया है। ये मेरे चारों तरफ आप देख रहे हैं बहुत अच्छे कुछ फ्लावर्स खिले हैं, पीछे भी कुछ फ्लावर्स हैं। तो इस तरीके की मिट्टी को तैयार करके आप गमलों में डाल सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी आप पैदावार ले सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर वेजिटेबल गार्डनिंग अगर कर रहे हैं तो इसी तरीके से आप वेजिटेबल गार्डनिंग के लिए भी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज़, ये स्ट्रॉबेरीज़ को तैयार करने के लिए भी मैंने पॉट्स में इसी तरीके से मिट्टी तैयार की थी और इसी तरीके की मिट्टी तैयार करने के बाद मुझे ये प्यारी प्यारी रेड स्ट्रॉबेरीज़ भी यहाँ मिली हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी बहुत सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से अपने गमलों के लिए मिट्टी तैयार करें और एंजॉय करें गार्डनिंग को। खुश रहिए। थैंक यू।